चलिए देखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके डाउट्स करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो जो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बात फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल्स, है क्या और इसमें कैसे काम करता है, क्या है पॉलिनोमियल्स, किसे बोल रहे हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जिसमें आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो, वेरिएबल कांस्टेंट, और ये डिग्री के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। इसमें वेरिएबल के ऊपर आपकी डिग्री हो सकती है। कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जैसे 2, 3, कोई भी नंबर ये कांस्टेंट होगा। वेरिएबल किसे बोलोगे? एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक। डिग्री किसे बोलते हो? डिग्री जैसे x के पावर में 2, वेरिएबल के पावर में जो नंबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? डिग्री। जैसे मैं बोलूं 2, इसको बोलेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5। तो इसी के हिसाब से हम लोग डिग्री के हिसाब से इसको डिफाइन भी करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं, कांस्टेंट, और जो टोटल पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका कांस्टेंट से, वेरिएबल से, और उसके पावर में जो डिग्री होगी उससे, और प्लस माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनका यूज करना है। जनरली अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है? 1 वेरिएबल हो गया। इसी तरह हमें वेरिएबल के फॉर्म देखने हैं अगर, और उसके टर्म्स समझेंगे कैसे कैसे होते हैं। अब इसमें टर्म्स क्या होता है? टर्म्स किसे बोलते हैं? टर्म्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अगर हो सकता है देखो सिंगल, अगर आपके पास सिंगल टर्म्स है दैट इज उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। दैट मींस एक है मोनोमियल, एक दिख रहा है मोनोमियल। अगर आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं दैट इज बाइनोमियल। दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक। अगर मैं यहां लिख दूं y तो भी मोनोमियल, यहां लिख दूं t तो भी ये क्या है? मोनोमियल। अगर इसमें क्या लिख दूं x प्लस 1 बाइनोमियल, यहां क्या लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाइनोमियल। अगर 2 दिख गए तो बाइनोमियल। अगर इसी तरह 3 दिख गए, ये कितने दिख गए? 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो 3 दिख गए तो क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल। अब इसमें ऐसे दिख गए, यहां दिख गया y दिख गया, और यहां पर मान लो x z दिख गया, तो भी क्या है? ये ट्राइनोमियल। काउंट में कितने? 1 2 3, अगर 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो 1 है तो मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल, ये ठीक है। अब दूसरी बात, डिग्री की बात करें। डिग्री से कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास किसी की पावर में डिग्री क्या है? 1 है, कितनी है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहां लिख देता हूं। अगर लीनियर है, क्या है? लीनियर है, तो डिग्री कितनी होगी उसकी? 1। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा, देखो यहां पर डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। अगर क्वाड्रेटिक की बोलूं, क्वाड्रेटिक में क्या होगा? अगर पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, ऐसे लिखा। अब देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो मैक्सिमम पावर हो गई 2, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक में क्या होता है? डिग्री कितनी होती है? 3। इसका मतलब क्या है? ऐसे लिख दो, आगे कुछ भी हो चलेगा, वो तो हम डिसाइड करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर पावर 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक। अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 1 पावर, सिंगल पावर है तो लीनियर। और इन सबको मिला के आपका क्या बनता है? पॉलिनोमियल। इसके अंदर सब कुछ होगा। ये जितने भी मैंने लिख दिए सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, जितना भी है सारे के सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। ये बात डन है, ठीक है बात। चलेंगे अब इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट किसे बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म कौन कौन से होते हैं? बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, और ये फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं, ये वाले। और अभी हम कोफिशिएंट समझ लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। नोट करके रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आपको उसमें लिख दूंगा। ये सारे फॉर्मूले आपको लिख के अपनी कॉपी में रखने हैं, ठीक। और बेसिकली लिख के नहीं रखने, याद करके रखने। अब बात करें कोफिशिएंट क्या होता है। ये आइडेंटिटीज याद करने के बाद कोफिशिएंट और जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। अगर देखो कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ किसी पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट निकालें। जैसे मान लो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखा है। या मान लो मैंने थोड़ा सा अभी इजी वाला ले लेते हैं ऐसे।
अब मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, किसका कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर में के इनटू में जो भी नंबर होगा उसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कॉफिशिएंट। तो इसका कॉफिशिएंट कितना हो गया 2। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा 4, इसके इनटू में क्या है 4। और कांस्टेंट क्या होगा, इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होगा 1। ये बात डन है, ये बात डन है, ठीक है। अब देखो यहां से, जैसे मान लो एक इक्वेशन और ले लेता हूं मैं, मान लो मैंने एक ले लिया, सपोज करो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1, तो बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना होगा 1, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1। और अगर मैंने एक ले लिया एक्स स्क्वायर, एक्स का बताओ कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स का, अगर जो नहीं दिख रहा, इसमें एक्स है क्या, नहीं, तो उसका क्या होगा 0, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1। ये बात ठीक। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर जीरो पॉलिनोमियल बोले व्हेन ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर 0, सारे के सारे क्या हो गए 0 हो गए, मतलब जितने भी हमारे पास ऑल कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल है उसे क्या बोलोगे 0, जिसमें सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या है जीरो पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलोगे जीरो पॉलिनोमियल। लिखा भी है व्हेन ऑल द कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल आर 0, सारे कांस्टेंट क्या हो जाए 0। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, अब यहां पर देखो केवल ये है, तो इसे जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या है 0 है, क्या है 0, ठीक है। बात तीसरी बात इसकी बात करें, कह रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कह रहा है कि इट इज ओनली द ऑफ डिग्री 0, डिग्री क्या हो 0। मान लो अगर डिग्री 0 का मतलब क्या है, कुछ ऐसा लिख दूं मैं, देखो डिग्री क्या है 0, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। अगर मैंने 9 लिखा तो 9 की पावर में क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0। मैंने 8 लिखा तो 8 की पावर क्या लिख सकता हूं, y की पावर 0, क्योंकि है नहीं कुछ। और यहां 3 के पावर में क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस x के पावर या t के पावर कुछ भी मान 0। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कैसे काम करता है, ये ठीक है। तो अब इसके बाद हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं और इसको याद भी रखना है कि कौन कौन से आपके आइडेंटिटीज हैं, ये याद रखना है, और कैसे काम करती हैं उसके बारे में भी याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको इसको याद जरूर रखना है कैसे काम करता है, और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें आप बताओ आपका डाउट क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन इसके करके आना, जो भी डाउट होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के इनटू में क्या है -7, तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ये ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर मैं मुझसे पूछे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4, अगर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट क्या है 1, तो इस तरह से मैं तीनों निकाल सकता हूं, करेक्ट। अब मैंने जो इसका बेसिक है वो मैंने बता दिया, अब जो बाकी पार्ट बचेगा उसको आप कल डाउट लेके आओगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके, और बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। बट सबसे पहले आप उसको लगाओ, लगाओगे नहीं बेकार, ठीक है, ठीक। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलेंगे।